नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक बसंत, जिसका अध्याय हम पढ़ रहे थे तीसरा, हिमालय की बेटियां। आगे हम पढ़ेंगे भाग 2 में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो बच्चों अंडरलाइन कर लेना, ये कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं इस पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय चिंतित है चुपचाप। हिमालय प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप। हिमालय जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नागार्जुन द्वारा रचित ये अध्याय हिमालय की बेटियां। तो बच्चों इसके प्रश्न उत्तर है प्रश्न अभ्यास में। छोटे प्रश्न 1 से 4 और बड़े प्रश्न है 1 से 4, और अनुमान और कल्पना के आधार पर 2 प्रश्न है। यहाँ तक आपने बच्चों इनके प्रश्न उत्तर आपने करने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।